सिंह राशि लियो 2026 कैसा रहेगा, आइए हम विचार करते हैं। यह वर्ष सिंह राशि वालों के लिए चुनौतियों भरा रहने वाला है। मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र जोधपुर, आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दर्शक मित्रों, 2026 के अंदर लियो राशि वाले जातकों के लिए वर्ष के अंदर क्या क्या होने वाला है, कौन से क्षेत्र में बढ़ावा होने वाला है और कौन से क्षेत्र के अंदर हानि होने वाली है, हम विस्तार से चर्चा करते हैं। दर्शक मित्रों, यह जो वर्ष है, यह वर्ष चुनौतियों भरा रहेगा। कई प्रकार की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, परंतु अंत में विजय आपकी होगी और उस विजय के अंदर आप सोने के अंदर जिस प्रकार सोना जो निखर के आता है, उसी प्रकार से संकट के समय में आप निखर के आओगे और आप निरंतर अंत समय में आगे बढ़ते हुए इस वर्ष के अंदर कई प्रकार की सफलताओं को प्राप्त करने वाले व्यक्ति रहेंगे। आपका राशि स्वामी है वो है सूर्य। सिंह राशि वाले जो जातक होते हैं वो मन के मजबूत और पक्के होते हैं और जो काम करने का ठान लेते हैं उस काम को वो अवश्य पूरा करते हैं। सिंह राशि वाले एवं सिंह लग्न वाले जातकों के लिए इस वर्ष जो हम ग्रहों की स्थिति है वो देखते हैं तो देवगुरु बृहस्पति है वो एकादश भाव यानी लाभ भाव के अंदर गोचर कर रहा है। 1 जून को वो व्यय स्थान के अंदर आ जाएगा, उसके बाद में वापस लग्न के अंदर अक्टूबर में आ जाएगा। तो यह गुरु का गोचर और न्याय का ग्रह जो शनि है वो शनि 8वें घर के अंदर बैठा हुआ है। इसलिए सिंह राशि वालों के लिए शनि की स्थिति कैसे रहने वाली है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है, हम आइए विचार करते हैं। शुरुआत का समय गुरु के कारण अच्छा रहेगा। कई प्रकार के धन की प्राप्ति कराने वाला समय रहेगा। नए नए व्यापार के स्रोत आपके सामने खड़े होंगे। आपको उसके अंदर से चयन करना है, किस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है, वो आपके अनुभव के ऊपर आधार करता है। तो शुरुआत का जो समय है वो कई प्रकार के लाभ देकर जाने वाला आपको रहेगा। कर्म का प्रभाव अच्छा रहेगा, मेहनत का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति आपको इस वर्ष जरूर सचेत रहना पड़ेगा। अब देखिए, शनि 8वां है। ज्योतिष के अंदर शनि 8वां होता है या कोई भी 8वां ग्रह होता है तो मध्यम माना गया है। सिंह राशि वालों के लिए शनि की ढैया चल रही है, यानी शनि की पनौती चल रही है। यह पनौती का प्रभाव क्या रहेगा? तो शनि का जो प्रभाव है, 8वें स्थान के ऊपर शनि बैठा हुआ है और शनि की तीसरी दृष्टि है वो कर्म क्षेत्र के ऊपर है। शनि की 7वीं दृष्टि है वो धन स्थान के ऊपर है। शनि की 10वीं दृष्टि है वो 5वें घर के ऊपर है। तो ये शनि की दृष्टि और शनि का ढैया जो चल रहा है वो संघर्ष जरूर आपको दिला सकता है। संघर्ष आपको इस वर्ष करना पड़ेगा। अब गुरु है वो 11वें भाव के अंदर मिथुन राशि के अंदर वर्ष के शुरुआत में वक्री अवस्था में गोचर कर रहा है। तो गुरु है वो आपके लिए जरूर अच्छा रहेगा, लेकिन जब 12वां गुरु आएगा तब आपका खर्च पक्ष बढ़ेगा। यानी 1 जून से जब गुरु कर्क राशि में उच्च का होकर आएगा तो कई दृष्टि से वो आपको लाभ की प्राप्ति करवाएगा, लेकिन कई क्षेत्रों में व्यय आपका बढ़ाएगा। अब हम विचार करते हैं कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से। जो सिंह राशि वाले जातक है, जो व्यापार करते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो बिजनेस क्षेत्र में लगे हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए यह समय 2026 का कैसा रहेगा, हम ये जो फलादेश आपको बता रहे हैं पूरे वर्ष का मैं आपको बता रहा हूं। तो कार्य क्षेत्र के अंदर हम देखते हैं जो आपका गुरु है वो लाभ भाव के अंदर गोचर कर रहा है, राहु है वो 7वें भाव के अंदर गोचर कर रहा है। तो इस वर्ष आकस्मिक बदलाव देखने को आपको मिलेंगे, यानी आपने विचार नहीं किया होगा ऐसे बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं। कई बदलाव आपको शुभ और अच्छे आने वाले हैं। नौकरी के अंदर प्रमोशन का योग रहेगा। वो कब रहेगा? जून के बाद में विशेष अच्छा रहेगा। पहले भी इतना खराब नहीं है, लेकिन 1 जून के बाद में यदि आप नौकरी आदि करते हो, ऐसे जातकों के लिए यह प्रमोशन और प्रगतिदायक रहने वाला है। इस वर्ष
आपको मित्रों का सहयोग मिलेगा। यदि आप मित्रों के साथ में व्यापार करते हो, मित्रों के साथ में आप कार्य करते हो, तो मित्रों से आपका सहयोग जरूर आपको मिलेगा और मित्र के साथ में अच्छा संवाद भी रहेगा और अच्छा संबंध भी बना रहेगा, जो आगे जाके आपको सफलता देने वाला रहेगा। कोई आप प्रोजेक्ट को लेकर आप चिंतित थे, प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा था, बार बार काम में अड़चने आ रही थी, तो इस वर्ष वो प्रोजेक्ट आपका पूरा हो जाएगा और आपका मन शांत भी आ जाएगा। अब देखिए, शनि 8वें घर में बैठा हुआ है, जरूर अवरोध तो आपको लाएगा बीच बीच में, लेकिन अवरोध के बाद में अंत में आपको सफलता मिलने वाली है। 8वां शनि अवरोध उत्पन्न कर सकता है, लेकिन आपको संघर्ष के साथ में वो अवरोध समाप्त होने वाला है। संघर्ष करवाएगा, कड़ी मेहनत करवाएगा, लेकिन अंत में मेहनत के बाद में आपको सफलता मिलेगी जरूर। उसके कारण आपको थोड़ा कार्य में विलंब हो जाए, जो 1 महीने में कार्य होने वाला है वो 1 महीना और 5 दिन विलंब हो जाए, यानी 5-10 दिन का विलंब कार्य में हो सकता है। लंबा विलंब का योग इस वर्ष 2026 में देखने को नहीं मिलेगा। अब आप नौकरी करते हो, नौकरी वालों के लिए समय अच्छा है, लेकिन कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सिंह राशि वाले जातकों को क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा? तो नौकरी वाले जातक जो है, उनको आपके अधिकारी है, आपसे जो बड़े पद के ऊपर आपके साथ में काम करते हैं, उनके साथ में थोड़ा कभी कभी संघर्ष आपको परेशानी के अंदर डाल सकता है। इसलिए आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, बड़े लोगों से, आपके अधिकारियों से संवाद लगातार होना चाहिए। लगातार उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुनकर आपको कार्य करना है। आप उनकी बात को ध्यानपूर्वक नहीं सुना, लापरवाह हो गए, तो आपको जरूर नुकसान हो सकता है। इसलिए अधिकारियों के साथ में अच्छा संवाद, अच्छा समय उनके साथ में व्यतीत करोगे तो आपको यह समस्या नहीं दिखाई पड़ेगी। अब जातकों के लिए, व्यापार वाले जातकों के लिए या जो काम करते किसी के अंडर में, उसके लिए कैसा रहेगा? तो सर्वप्रथम 7वें घर के अंदर राहु है, वो गोचर कर रहा है। अब राहु 7वें भाव के अंदर गोचर कर रहा है, केतु लग्न के अंदर गोचर कर रहा है। अक्टूबर माह के अंदर क्या होगा? गुरु भी वहां आएगा, तो कई प्रकार की गलत फहमियां आपको उत्पन्न हो सकती है। यानी व्यापार के अंदर आपके साझेदारी है, आप किसी के साथ में पार्टनर के रूप में काम करते हो, तो गलत फहमी नहीं रहनी चाहिए। कोई बात है वो क्लियर करना, कोई बात है वो लिखा पट्टी करके ही आगे आपको चलाना, यानी विश्वास कम करना और कागज के ऊपर ज्यादा विश्वास करना, अपने बातों के ऊपर कम विश्वास करना। यह करोगे तो आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब शनि की दृष्टि है, वो 10वें घर के ऊपर है, व्यापार स्थान के ऊपर शनि की दृष्टि है, तो व्यापार निरंतर आपका आगे बढ़ता रहेगा और बीच में छोटी मोटी चुनौतियों का सामना करते हुए आप निरंतर आगे बढ़ते रहोगे। और वर्ष के अंतिम समय में जरूर आपका खर्च पक्ष थोड़ा ज्यादा हो सकता है, इसलिए आपको अपने शुरुआत के अंदर अपने खर्च के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखते हुए आपको काम आगे बढ़ाना है, तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। अब इस वर्ष जो कुयोग और सुयोग है, यानी खराब प्रतिशत जो है 100% में से, तो लगभग 40% आपके लिए कुयोग का समय रहने वाला है और 60% सुयोग का समय रहने वाला है। यह आपके लिए अच्छा संकेतदायक है, यानी जितनी मेहनत अच्छी, जितना परिश्रम अच्छा, इतनी सफलता आपको ज्यादा मिलेगी। अब शनि की ढाइया चल रही है और वो भी किसमें चल रही है? लोहे के पाए के अंदर चल रही है, तो थोड़ा कष्टदायक जरूर आपको दिखाई पड़ेगा, संघर्ष आपको जरूर इस वर्ष दिखाई पड़ेगा। इसलिए आपको शनि का उपाय भी मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। अब हम धन की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, बैंक बैलेंस की दृष्टि से या निवेश की दृष्टि से यह वर्ष मोटा मोटा क्या फायदा देने वाला है, आइए हम विचार करते हैं। अब देखिए, इसको आर्थिक दृष्टि से देखते हैं तो हम इस वर्ष को 2 भागों में विभक्त करते हैं। जून तक धन की स्थिति तो अच्छी रहेगी, लेकिन जून के बाद में नए स्रोत जरूर आपको आय के मिल सकते हैं। यानी धन की दृष्टि से तो आपका बचत योग इस वर्ष अच्छा है, धन की बचत होने वाली है और भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आपको धन का आगमन का योग जून के बाद में बनने वाला है। अब देखिए, आप यदि शेयर मार्केट की बात करते हैं
तो निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस वर्ष 2026 के अंदर लियो राशि वाले जातकों के लिए शेयर मार्केट के अंदर निवेश तो करना चाहिए, लेकिन लंबे समय तक निवेश करोगे तो आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आपके बीमा का कोई पैसा रुका हुआ था, कोई शेयर मार्केट का पुराना निवेश किया हुआ था, उसके धन की प्राप्ति भी इस वर्ष होने का योग आ रहा है, यानी पुराना पैसा आपको इस वर्ष मिल सकता है। अब देखिए 12वें घर के अंदर जब गुरु अंतिम समय में आएगा तब जरूर आपको क्या करवाएगा, आकस्मिक खर्चे बढ़ जाएंगे, इमरजेंसी खर्चे, कोई मेडिकल संबंधी है, कोई इनकम टैक्स संबंधी है, इस प्रकार के खर्चे माह के अंत समय में देखने को मिल सकते हैं। उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। परिवार की दृष्टि से अचानक इमरजेंसी या अपने स्वयं की बीमारी या इनकम टैक्स संबंधी कोई आपके वहां घटना हो जाना, उस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। अब देखिए कोर्ट कचेरी इस प्रकार की घटना भी आपके इस समय गाले के अंदर हो सकती है अंत समय में, यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, उस 3 महीनों में आपके साथ में कोई कोर्ट, कोई वाद विवाद या कोई पुलिस संबंधी किसी प्रकार की अप्रिय घटना भी आपके साथ में घट सकती है। इसलिए आपको विशेष इन 3 महीनों में सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। अब देखिए आपको दूर किस किस से रहना निवेश करने से, तो सट्टे मार्केट से आपको दूर रहना है। सट्टे के अंदर आपका धन फंस सकता है या ज्यादा लालच आपको फंसा सकता है। आप 2 नंबर का कोई धंधा कर रहे हो, कोई सट्टे का काम करते हो, इस प्रकार का काम आपको परेशानी के अंदर डाल सकता है। इसलिए सट्टे एवं गलत तरीके से कमाया हुआ धन आपको परेशानी के अंदर डालेगा, इसलिए आपको बच के रहना है, अन्यथा आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। मैंने आपको बताया अंतिम समय में वैसे ही कोर्ट आदि की समस्या आपको देखने को मिल सकती है, इसलिए गलत कार्य से आपको न करना है और उससे दूर ही रहना है, अन्यथा नुकसान का सामना आपको करना पड़ेगा। अब हम परिवार की दृष्टि से देखते हैं तो शनि जो है वो 8वां है, राहु है वो 7वें घर के अंदर है और केतु है वो लग्न के अंदर है। तो यह ग्रह आपके जीवन के ऊपर परिवार की दृष्टि से कैसा रहेगा। अब देखिए यह जो राहु 7वें घर के अंदर है, आपका ईगो टकराएगा, जीवन साथी के साथ में आपके मनमुटाव बढ़ सकते हैं, यानी आपका अहंकार गलत फहमी उत्पन्न कर सकता है। इसलिए जीवन साथी के साथ में आपको ईगो नहीं रखना है, अहंकार नहीं टकराना चाहिए, अन्यथा आपके परिवार के अंदर वातावरणों में परिवार के अंदर कलह उत्पन्न होगा और आपसी संबंध के अंदर भी मनमुटाव देखने को मिलेगा। देखिए जीवन साथी का व्यवहार अच्छा रहेगा, जरूर आपका ईगो टकरा सकता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं आपको अपने वाणी के ऊपर संयम बरतते हुए अपने जीवन साथी के साथ में सुखद व्यवहार, अच्छा व्यवहार किस प्रकार से बना रहे, उस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। अब देखिए केतु 7वें घर के लग्न के अंदर बैठा हुआ है, 7वें घर के ऊपर दृष्टि है, केतु मस्तक भाव में के अंदर लग्न के अंदर गोचर कर रहा है। तो इस वर्ष आपको देखिए क्या करवाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं सुखद व्यवहार जीवन साथी के साथ में रखना है, क्योंकि केतु है वो आध्यात्म की ओर ले जाता है, एकांत की ओर ले जाता है। तो आपको बार बार कैसे विचार आएंगे, आध्यात्मिक विचार आएंगे, एकांत में रहने की इच्छा होगी, इसलिए आप परिवार से दूर रहने का प्रयत्न करोगे। यह आपको नहीं करना है, यह करोगे तो आपका अलगाव जो ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए केतु आपको अलग करने का प्रयास जरूर करेगा, लेकिन आपको सावधानी जरूर रखनी है। जरूर आध्यात्मिक दृष्टि से केतु आपको अच्छा फल देगा, आप आध्यात्मिक दृष्टि से आगे भी बढ़ सकते हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में लगाव भी आपका रहेगा। अच्छी धार्मिक यात्रा करना, अच्छे व्यक्ति के साथ में, गुरु के साथ में संवाद करना, और आपको जप की इच्छा रहेगी, ध्यान की इच्छा रहेगी, तप की इच्छा रहेगी, दान देने की इच्छा रहेगी। इस प्रकार की इच्छाएं इस वर्ष आपको निरंतर बनी रहेगी, यानी खर्च भी होगा तो सामाजिक और धार्मिक कार्य में कई प्रकार के खर्च बढ़ने वाले हैं, वो आगे जाके आपको लाभदायक ही रहने वाले हैं, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब तीसरा जो पराक्रम का स्थल है वहां क्या स्थिति है, तो वहां भाई बहन का स्थान है। तो वहां पे क्या रहेगा, तो वहां जून के बाद यानी जून तक आपको भाई बहन से अच्छा, उसमें भी विशेष छोटे भाई बहन है उनसे अच्छा लगाव रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन जून के बाद में
भाई बहनों से आपका जरूर मनमुटाव बढ़ सकता है। उसमें भी छोटे भाई बहनों के साथ में किसी बात को लेकर आपका विवाद बढ़ सकता है। जून तक अच्छा है, जून के बाद में मध्यम है, इसलिए आपको अपने भाई बहन है, छोटे भाई बहन है, उनके साथ में जून के बाद में कम ही वार्तालाप करो तो आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहेगा। इस वर्ष आपके घर के अंदर मांगलिक योग बन रहा है, यानी संतान का विवाह होने का योग बन रहा है, या आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपका विवाह का योग, या आपके परिवार के अंदर मांगलिक सामाजिक कार्यक्रम का योग जरूर बन रहा है। इसलिए आपके मांगलिक कार्य में आपका जुड़ाव भी रहेगा, ऐसा परिवार की दृष्टि से योग बन रहा है। अब हम स्वास्थ्य की दृष्टि से विचार करते हैं, क्योंकि यदि निरोगी रहेंगे तो काम करने की इच्छा अच्छी रहेगी, निरोगी रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, निरोगी रहेंगे तो अपने व्यापार के अंदर भी हम आगे बढ़ेंगे। तो निरोग रहना अति आवश्यक है। इसलिए 2026 के अंदर लियो राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय कैसा रहने वाला है। तो देखिए, आपको बड़ी बीमारी का योग तो नहीं है, लेकिन लापरवाही भी आपको नहीं रखनी है। 7वें घर के अंदर राहु का गोचर है, 8वां शनि है। राहु केतु आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से इतने अच्छे फल देने वाले इस वर्ष नहीं है। इसलिए किसी भी प्रकार की आपको लापरवाही स्वास्थ्य की दृष्टि से को लेकर नहीं रखनी है, अन्यथा आपकी छोटी लापरवाही बड़ा विकराल रूप ले सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। लग्न में केतु है, 7वें घर में राहु है, 8वें घर में शनि है। यह 3 ग्रह क्या क्या परेशानी करवाएगा। यदि आपको मैं बता रहा हूं यह बीमारी छोटी मोटी है तो आप तुरंत डॉक्टर से दिखाकर उसकी सलाह लेकर अच्छा इलाज कराना चाहिए। एक तो गुप्त रोग की समस्या, दूसरी पाइल्स मस्से की समस्या है तो तुरंत आपको इलाज करना चाहिए। यानी सर्जरी का योग बन रहा है, छोटे मोटे ऑपरेशन का योग बन रहा है। पेट लीवर संबंधी समस्या हो या पेट संबंधी समस्या हो तो भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। और इस वर्ष अकस्मात कोई छोटी मोटी बीमारी आकर आपका ऑपरेशन आदि का योग भी हो रहा है, यानी चोट खरोच। इसलिए मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, इस वर्ष आपको वाहन धीरे चलाना है। गाड़ी चलाते वक्त आपको ध्यान रखना है, मोबाइल आदि का उपयोग नहीं करना है, लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, अन्यथा घुटनों में लगना या किसी भी प्रकार का छोटा मोटा ऑपरेशन, इस प्रकार का योग आपको इस वर्ष बन रहा है। अब देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से 2-3 बातों का आपको और ध्यान रखना है। एक, आपके मन के अंदर भय निरंतर सताएगा, निरंतर आपके नकारात्मक विचार आते रहेंगे, इसलिए आपको सकारात्मकता जरूरी है। इसलिए आपको अच्छे व्यक्तियों के साथ में बैठना, अच्छे लोगों के साथ में आपका वार्तालाप होना यह निरंतर आवश्यक है। गलत रास्ते से बिल्कुल आपको नहीं जाना है। कोई शराब या किसी प्रकार का नशा, उस प्रकार की लत नहीं लगनी चाहिए। यदि इस प्रकार की लत लग गई तो आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव बहुत ही ज्यादा हावी हो जाएगा, वो आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। यह सिंह राशि वालों के लिए विशेष ध्यान रखने योग्य इस वर्ष बात है, यानी नकारात्मक विचार आपके ऊपर हावी नहीं होने चाहिए। अब शिक्षा की दृष्टि से, जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो विद्यार्थी है, ऐसे व्यक्ति के लिए कौन से क्षेत्र में अच्छा रहेगा। अब देखिए, यदि आप पीएचडी धारक है, यानी पीएचडी कर रहे हैं या पीएचडी कर लिया आपने, आप अच्छे प्रोफेसर आदि है, ऐसे व्यक्तियों के लिए अच्छा, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए यह वर्ष अच्छा रहने वाला है। आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो भी आपको अच्छा रहेगा, या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है उनके लिए भी यह वर्ष अच्छा रहने वाला है। यदि आप पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हो, आए विदेश से आप पढ़ाई करते हो, तो जून के बाद में जब गुरु 12वें घर के अंदर उच्च का आ जाएगा 1 जून को, तब विदेश का योग बन रहा है। यानी विदेश से आप अध्ययन भी कर सकते हैं या विदेश में अध्ययन करने का योग भी आपके बनेगा, इस प्रकार का योग बन रहा है। या विदेश से आप कोई डिग्री पूर्ण करके आप अच्छे पद को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा समय रहेगा। लेकिन केतु है वो लग्न के अंदर बैठा हुआ है, तो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए विद्यार्थियों से एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, केतु आपका मन भटका सकता है, क्योंकि
केतु क्या करेगा, त्याग की, विद्या छोड़ने की इच्छा पड़ जाए, अब मुझे पढ़ना नहीं है, ऐसा एकदम विचार आ सकता है। जो छोटे बालक है, जो 8वीं 10वीं पढ़ते हैं, ऐसे बालकों के ऊपर तो केतु का प्रभाव कभी कभी बहुत ज्यादा रहने वाला है। इसलिए ऐसे बच्चों को उनके माता पिता को विशेष ध्यान रखना चाहिए, निरंतर उनके ऊपर वॉच करना है, निरंतर उनके ऊपर ध्यान रखना है। अन्यथा क्या होगा, पढ़ता हुआ विद्यार्थी अचानक छोड़ देगा स्कूल, अचानक उसको पढ़ने की इच्छा भी नहीं होगी, क्योंकि केतु लग्न के ऊपर गोचर कर रहा है। इसलिए मन भटकेगा, मन के ऊपर कई प्रकार के विचार, नकारात्मक विचार आ सकते हैं। इसलिए मैं, जो छोटे बालक है, 10वीं 11वीं 12वीं के स्टूडेंट है, या उससे कॉलेज तक हाईएस्ट, इतने वर्ष तक के जो बालक है, उनको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और उनके माता पिताओं को विशेष अपने बालकों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। आज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कितना पढ़ा है, यानी इस प्रकार की बातें विशेष आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अन्यथा उनका जो विचार है, उनका मन है, वो विद्या से भटक सकता है। मैंने आपको ये पूरे वर्ष के बारे में प्रमुख बिंदुओं के ऊपर बता दिया। अब आपको अपने ग्रहों को अनुकूल करना है, क्योंकि शनि 8वां है, लग्न के अंदर केतु है, राहु 7वें घर के अंदर बैठा हुआ है, शनि की पनौती चल रही है, तो आपको उपाय क्या क्या करना चाहिए। अब सिंह राशि वाले जातकों का जो स्वामी है वो सूर्य है, तो सर्वप्रथम आपको भगवान सूर्य नारायण की उपासना करनी है। अब सूर्य नारायण की उपासना करनी है तो क्या है, देखिए आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह वर्ष मध्यम है, तो आरोग्यात भास्करम इच्छेद, यदि आप आरोग्य चाहते हो, स्वस्थ चाहते हो, तो सूर्य की उपासना करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया है। तो आपको किसकी उपासना करनी है, भगवान सूर्य नारायण की आपको उपासना करनी है। अब सूर्य नारायण की उपासना में कैसे करनी है, आपको सर्वप्रथम तो प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए, और नहीं उठ सकते हो इतने जल्दी तो कम से कम सूर्योदय तक तो आपको उठ ही जाना चाहिए। सिंह राशि वाले जातक यदि सूर्योदय के बाद में सोते हैं तो उनके लिए वो नकारात्मकता रहेगी। सूर्योदय से पहले उठोगे तो आपके जीवन के अंदर ऊर्जा बनी रहेगी, तेज बना रहेगा, कार्य करने की क्षमता आपके अंदर अच्छी रहेगी। इसलिए सिंह राशि वाले जातकों को सूर्योदय से पहले उठकर भगवान सूर्य नारायण का पूजन, सूर्य भगवान को जल अर्पण करना है। और यदि आपके पास में समय हो तो आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, और सूर्य के जो 12 नाम है, उन 12 नाम का भी आप जप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। अब शनि की पनौती भी चल रही है, तो शनि को भी मजबूत करना आवश्यकता है। तो शनिवार के दिन भगवान शनि की पूजा करना और हनुमान चालीसा की, हनुमान जी की उपासना करना, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, या किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर हनुमान मंदिर की सेवा करनी चाहिए। मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा करना, साफ सफाई करना, ऐसे हनुमान जी के मंदिर की आपको सेवा करनी चाहिए। और उसके बाद में तेल का दीपक भगवान हनुमान जी के चरणों में अर्पण करना चाहिए। ऊनी वस्त्र का दान करना चाहिए, और कंबल है, तिल है, यानी काली वस्तु का और ऊन के वस्त्र का दान आपको इस वर्ष करना चाहिए। आपका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, क्योंकि ग्रह खराब है। जिसका स्वास्थ्य गड़बड़ है, ऐसे व्यक्तियों को भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। उसमें भी किस प्रकार से करना चाहिए, दूध के अंदर केसर डालकर, मिश्री डालकर और काले तिल डालकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक, विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर रुद्राष्टाध्यायी से भगवान शिव का उपासना करनी चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। यह संभव नहीं है तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। कैसे करना है, सोमवार के दिन आप दूध का पात्र यानी लोटा भर के ले जाइए, उसके अंदर केसर डालिए, या उसके अंदर आप थोड़े मिश्री और काले तिल डालिए, और फिर भगवान शिव को ओम नमः शिवाय ऐसा बोलते हुए आपको जल अर्पण करना है, दूध अर्पण करना है। और महिला है तो शिवाय नमः ऐसे बोलना है। यह आपको शिव पंचाक्षर स्तोत्र है, शिव मानव पूजा है, शिव तांडव स्तोत्र है, इस प्रकार के स्तोत्र आते हो तो इससे भी आपको भगवान का पूजन यजन करना चाहिए। यदि आप शिव की उपासना करोगे तो आपका स्वास्थ्य अनुकूल और आपको श्रेष्ठ रहेगा। यदि यह वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा है, यह पोस्ट मेरी अच्छी है, तो आप जरूर इसको आगे से आगे सबको भेजिए, और मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। अस्तु, श्री राम।